Good morning everyone. My name is Prachi and I am from BSc Chemistry on a second year and today in this video I am going to discuss about the acid and bases. We will discuss about the acid basis concepts, Arrhenius theory, Bronsted-Lowry theory of acid bases and Lewis concepts of acid and bases. So let's start. Acids. So what are acids? An acid is a substance that releases H positive ion in an aqueous solution. Aqueous means water. मतलब एसिड वो होते हैं जो कि एक्वस सॉल्यूशन मतलब यानी कि पानी में घोलने पर H पॉजिटिव आयंस रिलीज कर देती हैं. एग्जाम्पल के लिए when hydrochloric acid is dissolved in water, the compound separates into chlorine ions and hydrogen ions. मतलब कि जब हम HCl जो एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसको जब हम पानी में डालते हैं तो जो ये HCl कंपाउंड होता है सेपरेट हो जाता है, मतलब H पॉजिटिव आयन अलग हो जाता है और क्लोरीन आयन अलग हो जाता है. इस वजह से इसको एसिड कहते हैं. मतलब ये एक्वस सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयन रिलीज कर देता है. स्ट्रॉन्ग एसिड्स. स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं? A strong acid breaks down completely in water and gives off many H positive ions. मतलब कि स्ट्रॉन्ग एसिड ऐसे एसिड होते हैं जो पानी में पूरी तरह से डिसोसिएट हो जाते हैं. मतलब अगर 100 मोलिक्यूल्स हैं तो वे 100 के 100 मोलिक्यूल्स H पॉजिटिव आयंस देंगे. इसलिए स्ट्रॉन्ग एसिड वही होते हैं. स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर अज्यूम्ड टू डिसोसिएट completely when in aqueous solution. Weak acid. A weak acid only partially breaks down. It gives off much less H positive ion than a strong acid. वीक एसिड वो होते हैं जो मतलब पार्शली ब्रेक करते हैं. मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड तो वो होते हैं जो पूरे के पूरे ब्रेक डाउन हो जाते हैं और जैसे मान लो 100 मॉलिक्यूल्स थे वे 100 के 100 H पॉजिटिव आयन रिलीज कर रहे हैं, उसको स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं. बट वीक एसिड में ऐसा नहीं होता, ये कम H पॉजिटिव आयन रिलीज करते हैं. वीक एसिड डिसोसिएट ओनली स्लाइटली इन एक्वस सॉल्यूशन. मतलब ये कम ही डिसोसिएट हो पाते हैं. द मेजॉरिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स रिमेन अनडिसोसिएटेड. मतलब जो मेजॉरिटी ऑफ जो मॉलिक्यूल्स होते हैं अनडिसोसिएट रहते हैं, थोड़े ही डिसोसिएट हो पाते हैं. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसिड्स. एसिड्स हैव अ सोर टेस्ट. एसिड्स का टेस्ट खट्टा होता है. एसिड रिएक्ट विद मेटल्स एंड कार्बोनेट्स टू प्रोड्यूस गैस. ये मेटल्स और कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करके गैस बनाते हैं. एसिड कंटेन्स हाइड्रोजन. एसिड्स हाइड्रोजन भी कंटेन करते हैं. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसिड्स. टेस्ट सोर. Acids in foods taste sour and produce a burning or prickling feeling on the skin. मतलब जो एसिड्स होते हैं वो जब हम उनको टेस्ट करते हैं तो वे खट्टी होती हैं और हमारी स्किन पे वो एक बर्निंग सेंसेशन भी करती हैं अगर हम उनको टच करते हैं तो. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसिड्स. अगेन, सिंस tasting or touching an unknown chemical is extremely dangerous, other methods are needed to tell whether a solution is an acid. अब हर बार ये भी नहीं हो सकता कि हम हर चीज़ को टेस्ट करें. जैसे फ्रूट वेजिटेबल्स होती हैं उनको तो हम टेस्ट कर सकते हैं कि हाँ भाई ये खट्टा है, इसका टेस्ट ऐसा है, उसमें हम बता सकते हैं कि एसिड है कि नहीं. लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जैसे कि केमिकल होते हैं जो डेंजरस होते हैं, उनको हम टेस्ट नहीं कर सकते. तो ये बताने के लिए अलग तरीके होते हैं कि वो एसिड है या फिर बेस है. React with carbonate. A safe way to test to see if a solution is an acid is to place a few drops on a compound that contains a carbonate. मतलब टेस्ट करने के लिए किसी सॉल्यूशन को कि वो एसिड है कि नहीं, इसलिए हमें करना पड़ता है कार्बोनेट. हमें उस कंपाउंड्स पे कार्बोनेट के कुछ ड्रॉप्स डालने होते हैं. एग्जाम्पल के लिए लाइमस्टोन इज ए रॉक दैट कंटेन्स CaCO3. When an acid touches a piece of limestone, a reaction occurs that produces carbon dioxide gas. मतलब कि लाइमस्टोन एक रॉक होता है जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है और जब कोई एसिड इसको टच करती है, मतलब लाइमस्टोन के टच में अगर एसिड आ जाती है तो एक रिएक्शन होती है जहाँ से CO2 गैस प्रोड्यूस होती है. React with metals. Acids also react with most metals. The reaction produce hydrogen gas which you see as bubbles. मतलब जो एसिड होते हैं
वो मेटल्स के साथ भी रिएक्ट करते हैं और मेटल्स के साथ रिएक्ट करने के बाद वे हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, जैसे कि हम इस पिक्चर में देख पा रहे हैं कि जो बबल्स बन रहे हैं ये उसी की वजह से बन रहे हैं। कंटेन हाइड्रोजन, जैसे जो एसिड्स होते हैं ये H पॉजिटिव आयन रिलीज करते हैं इनके पास हाइड्रोजन गैस होती है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, एसिटिक एसिड में भी H है, सल्फ्यूरिक एसिड में भी, सिट्रिक एसिड में भी, नाइट्रिक एसिड में भी, फोस्फोरिक एसिड में भी, कार्बोनिक एसिड में भी और ऑक्जेलिक एसिड में भी, इन सब में हाइड्रोजन प्रेजेंट है। बेसिस, a base is a substance that release hydroxide ion in an aqueous solution। मतलब कि जो बेस होते हैं ये एक्वस सोल्यूशन में, मतलब कि पानी में हाइड्रोक्साइड आयन OH नेगेटिव आयन रिलीज करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, when sodium hydroxide is dissolved in water the compound separates into sodium ions and hydroxide ions। मतलब कि जब हम NaOH को, सोडियम हाइड्रोक्साइड को पानी में डिज़ोल्व करते हैं तो ये सेपरेट हो जाता है Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस में, और जो OH नेगेटिव आयंस देते हैं उनको हम बेस कहते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स, बेसिस यूजुअली टेस्ट बीटर, इनका टेस्ट कड़वा होता है। बेसिस फील स्लिपरी, ये बहुत स्लिपरी होते हैं, मतलब कि अगर हम उन पर फिसल जाते हैं। बेसिस कंटेन्स हाइड्रोक्साइड आयंस, इनके पास OH नेगेटिव आयन होता है। एग्जाम्पल के लिए बेकिंग सोडा। Mild bases in foods taste bitter, feel slippery, but as with acid, tasting and touching are not safe ways of testing whether a solution is a base। मतलब कि कुछ बेसिस होते हैं, वही बात है, हम कुछ फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को टेस्ट करके बता सकते हैं इनमें कड़वा टेस्ट आ रहा है तो हम बता सकते हैं कि बेस है। लेकिन कुछ केमिकल्स ऐसे भी होती हैं जिनको हम टेस्ट नहीं कर सकते, वो उनको टेस्ट करना एक सेफ वे नहीं होता है। इनफैक्ट सम स्ट्रॉन्ग बेसिस कैन बर्न द स्किन एज बैडली एज स्ट्रॉन्ग एसिड्स। मतलब फैक्ट तो ये है कि कुछ बेसिस इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि वे हमारी स्किन को जला भी सकते हैं, जैसे कि स्ट्रॉन्ग एसिड करती हैं कंसनट्रेटेड HCl H2SO4 की तरह। Characteristics of bases: feel slippery. Bases feel soapy or slippery because they react with acid molecules in your skin called fatty acids। जो बेसिस होते हैं ये बहुत स्लिपरी टाइप के होते हैं, इनका नेचर सोप की तरह होता है। जैसे सोप स्लिपरी होती हैं तो बेसिस भी वैसे ही होते हैं, और ये हमारे स्किन में जो एसिड मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके साथ रिएक्ट करके फैटी एसिड्स बनाते हैं। इन फैक्ट दिस इज एग्जैक्टली हाउ सोप इज़ मेड। मिक्सिंग बेस यूजुअली सोडियम हाइड्रोक्साइड विद एसिड टू प्रोड्यूस सोप। इसी तरीके से सोप बनते हैं, मतलब कि जब हम बेस को हम सोडियम, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है, उसको फैटी एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं, मिक्स करते हैं तो सोप बनते हैं। So when a base touches your skin, the combination of the base with your own fatty acid usually makes a small amount of soap। So जब कोई भी बेस हमारे स्किन को टच करता है तो जो बेस और हमारे जो बॉडी की फैटी एसिड होती है वे मिलकर स्मॉल अमाउंट ऑफ सोप बनाते हैं। बेस क्या होते हैं जिनके पास OH नेगेटिव आयन होता है, जैसे कि लिथियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड, सीजियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रोंटियम हाइड्रोक्साइड। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस। एसिड टेस्ट सोर, बेसिस टेस्ट बीटर। एसिड्स स्लिपरी नहीं होते, बेसिस होते हैं। एसिड्स का जो pH होता है वो <7 होता है, बेसिस का <7 होता है। एसिड्स जो होते हैं वो एक्वस सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयन रिलीज़ करती हैं, और हाइड्रोक्साइड और जो बेसिस होते हैं वो OH नेगेटिव आयन रिलीज़ करते हैं। ये corrode metals, they do not corrode metals। react with metals to produce a compound and hydrogen gas, do not react with metals to produce a compound and hydrogen gas। जो एसिड होते हैं वो लिटमस को रेड में बदल देते हैं, और जो बेसिस होते हैं वो लिटमस पेपर को ब्लू में बदल देते हैं। सिमिलरिटीज़ बिटवीन एसिड एंड बेसिस। सो एसिड और बेसिस के बीच में क्या सिमिलरिटीज़ होती हैं? दोनों के दोनों पानी में डिज़ोल्व हो जाते हैं, एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, और स्किन पर अगर टच हो जाएं तो इरिटेशन करते हैं और हमारे स्किन को भी जला सकते हैं।
pH stands for potential hydrogen and is a measure of how many H positive ions there are in a solution. जो pH होता है जो हमें ये बताता है कि एसिड है, सोल्यूशन एसिड है, बेस है, मतलब कि जो 7 से नीचे वाली जो pH होता है उसको हम एसिड बोलते हैं और जो 7 से ज़्यादा वैल्यू आ जाती है तो उसको हम बेस बोलते हैं. तो जो ये pH होता है उसको हम पोटेंशियल हाइड्रोजन कहते हैं और ये हमें बताता है कि कितने H पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट है सोल्यूशन में. द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और बेस इज यूजुअली मेजर्ड यूजिंग ए पीएच स्केल. जो एसिड और बेस की जो स्ट्रेंथ है उसको हम पीएच स्केल से मेज़र करते हैं. द मोर H पॉजिटिव आयन देयर आर द लोअर द पीएच विल बी. मतलब जितने ज़्यादा H पॉजिटिव आयन होंगे, जितना ज़्यादा एसिडिक नेचर होगा उतनी ज़्यादा पीएच की वैल्यू कम होगी. The numbers of the pH scale usually range from 0 to 14, but numbers outside this range are possible. मतलब कि जो pH स्केल होता है उसकी रेंज 0 से 14 तक होती है. द मिडल नंबर 7 रिप्रेजेंट्स ए न्यूट्रल सॉल्यूशन. और जो बीच में 7 नंबर आता है वो न्यूट्रल सॉल्यूशन को प्रेजेंट करता है. ए न्यूट्रल सब्सटेंस इज आइदर एन एसिड नॉर ए बेस. प्योर वाटर हैज़ ए pH ऑफ 7. और जो न्यूट्रल होता है मतलब जो 7 होता है वो ना तो एसिड होता है ना बेस होता है. जो हमारा प्योर वाटर होता है उसका pH 7 होता है. An acid base indicator is a compound that will change color in the presence of an acid or base. जो acid bases indicators होते हैं ये एक ऐसा compound होता है जो एसिड और बेस के प्रेजेंस में अपना कलर चेंज कर लेता है. जैसे कि लिटमस. It is a plant extract that can be blue or red. Litmus turns red pink in an acidic solution and turns blue in a basic solution. मतलब कि जो लिटमस होता है ये प्लांट से लिया जाता है. इसका कलर ब्लू भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है. ये एसिडिक सॉल्यूशन में रेड में बदल जाती हैं और बेसिक सॉल्यूशन में ब्लू में बदल जाती हैं. The color of hydrangea flowers is dependent upon the pH of soil. जो ये फ्लावर्स होते हैं इनका कलर भी सोयल के pH पे डिपेंड करता है. It would be impossible to determine the pH of all solutions using just one indicator such as litmus. मतलब कि जो सभी सॉल्यूशंस होते हैं उनको हम मतलब सिर्फ लिटमस पेपर के ज़रिए ही नहीं बता सकते कि वो बेस है या फिर एसिड है. सेवरल अदर एसिड बेसिस इंडिकेटर एग्जिस्ट. कुछ और भी एसिड बेस इंडिकेटर एग्जिस्ट करते हैं. ईच प्रोड्यूसिंग ए कलर चेंज एट ए स्पेसिफिक पीएच लेवल. जो एक स्पेसिफिक पीएच लेवल पर जाके अपना कलर चेंज करते हैं. अ यूनिवर्सल इंडिकेटर इज अ मिक्सचर ऑफ केमिकल्स दैट चेंजेस कलर थ्रू ए वाइड रेंज ऑफ पीएच वैल्यूज. An even more precise way of determine pH is to use a pH meter. मतलब pH मीटर को यूज़ करके और भी अच्छे तरीके से pH निकाला जा सकता है किसी भी सॉल्यूशन का. Acid and bases neutralize each other. When an acid and base react with each other, the characteristic properties of both are destroyed. This is called neutralization. जब हम एसिड और बेस को एक दूसरे के साथ रिएक्ट करवाती हैं तो दोनों के दोनों डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. मतलब उनके बीच में न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है. जैसे HCl प्लस NaOH हमें मतलब एसिड और बेस दोनों मिलके NaCl प्लस H2 मतलब सोल्ट और वाटर देते हैं. उनकी प्रॉपर्टीज़ ख़त्म हो जाती हैं. Acid and bases neutralize each other. The salts found may be soluble in water or can be insoluble. और जो salt बनते हैं न्यूट्रलाइजेशन पे वो वाटर में soluble भी हो सकते हैं और insoluble भी हो सकते हैं. अगर salt insoluble है तो PPT बनेंगे. Recall. A precipitate is a suspension of a small solid particles formed during a chemical reaction. तो precipitate क्या होते हैं? जब भी हम कोई रिएक्शन करते हैं तो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड पार्टिकल्स जो केमिकल रिएक्शन के टाइम पे बन जाती हैं और वे डिज़ोल्व अच्छे से नहीं हो पाते तो हम उनको प्रेसिपिटेट कहते हैं. जनरल फार्मूला फॉर एसिड बेस रिएक्शन. एसिड प्लस बेस गिव्स H2O प्लस सॉल्ट. एसिड लाइक HCl, बेस NaOH gives NaCl plus H2O.
Salt means any ionic compound formed from an acid base reaction. मतलब salt वो चीज़ होती है जो acid base reaction से बनती है. An antacid tablet contains a base such as sodium bicarbonate, magnesium hydroxide or calcium carbonate. The base reacts with stomach acid and produces salt and water. जो antacid tablets होती हैं वो base contain करते हैं जैसे कि sodium bicarbonate, magnesium hydroxide और calcium carbonate. एंड द बेस रिएक्ट्स विद द स्टमक एसिड. और जो वो बेस होता है मतलब जब हम दवाई लेते हैं तो वो हमारे पेट में जाती है और हमारे जो स्टमक में एसिड होती है उसके साथ रिएक्ट करके सोल्ट और वाटर बनाती है. दिस रिएक्शंस लोवर द एसिडिटी एंड रेज टू पेस्ट टू इट्स नॉर्मल वैल्यू. और जो ये रिएक्शन होती है ये एसिडिटी को कम कर देती है और pH वैल्यू को भी नॉर्मल कर देती है. A common example of neutralization reaction occurs when you swallow an antacid tablet to relieve an upset stomach. मतलब जब हमारे पेट में दर्द हो रहा होता है तो एक कॉमन एग्जाम्पल होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का कि हम एंटासिड को मतलब कि हम दवाइयाँ लेते हैं. The acid in your stomach has a pH of about 1.5 due to mostly hydrochloric acid produced by the stomach lining. जो हमारे पेट में जो हमारे स्टमक में एसिड होती है उसका pH 1.5 होता है जो कि HCl होती है. नाउ अर्हेनियस कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड एंड बेसिस. तो अब हम देखते हैं कि अर्हेनियस ने एसिड बेस के बारे में क्या कंसेप्ट दिया. एसिड्स देयर aqueous सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट. मतलब जब एसिड्स को हम पानी में डालते हैं तो जो उनका जो एक्वस सॉल्यूशन बन जाता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है. एंड बेसिस देयर एक्वस सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट. उनका भी एक्वस सॉल्यूशन इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट करता है. Arrhenius presented acids and bases concepts in 1787. According to Arrhenius concept, so what are acids? Acid is a substance which dissociate in aqueous solution to give hydrogen ions. तो acid एक ऐसा substance होता है जो aqueous solution में हाइड्रोजन आयन देता है. एग्जाम्पल के लिए HCl गिव हाइड्रोजन आयन इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन. जैसे कि HCl को जब हम पानी में डिजोल्व करते तो H पॉजिटिव आयन देता है. एंड व्हाट आर बेसिस? बेस इज ए सब्सटेंस विच डिसोसिएट इन एक्वस सॉल्यूशन टू गिव हाइड्रोक्साइड आयन. मतलब बेस एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो एक्वस सॉल्यूशन में डिजोल्व करने पर हाइड्रोक्साइड आयन देता है. KOH गिव्स हाइड्रोक्साइड आयंस इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन. जब हम KOH को डिजोल्व करते हैं तो वो K पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन देता है. लिमिटेशंस ऑफ अर्हेनियस कंसेप्ट. अर्हेनियस की लिमिटेशंस क्या थी? दिस कंसेप्ट इज एप्लीकेबल ओनली इन एक्वस मीडियम एंड डज नॉट एक्सप्लेन नेचर ऑफ एसिड्स एंड बेसिस इन नॉन एक्वस मीडियम. मतलब इसकी लिमिटेशंस ये थी कि ये सिर्फ एक्वस मीडियम में ही एप्लीकेबल था. मतलब ये एसिड और बेसिस के नेचर को नहीं बता सकता था अगर मीडियम एक्वस ना हो तो. This concept explains the nature of only those compounds which contain hydrogen and hydroxide ions. It cannot explain the nature of compounds like CO2 and NH3 etc. मतलब कि जो अर्हेनियस का कंसेप्ट था ये सिर्फ उन्हीं कंपाउंड्स के लिए था जो हाइड्रोजन या हाइड्रोक्साइड आयन कंटेन करते हैं. और जबकि कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन नहीं होते लाइक CO2 एंड NH3. तो ये उनको नहीं बता सकता था कि ये एसिड है या बेस है. तो ये इसकी कुछ लिमिटेशंस थी. Now, Bronsted-Lowry theory of acid and bases. This simply states that acid is hydrogen ion donor and basis is hydrogen ion acceptor. इसने बताया कि जो एसिड होते हैं वो डोनर होते हैं H पॉजिटिव आयंस के और जो बेस होते हैं वो जो एसिड्स H पॉजिटिव आयन रिलीज़ करते हैं तो उनको बेस एक्सेप्ट करते हैं तो वो हाइड्रोजन आयन एक्सेप्टर होते हैं. और जो एसिड एंड बेस होते हैं वो हमेशा पेयर्स में आते हैं. एसिड एंड बेसिस ऑलवेज कम इन पेयर्स. एग्जाम्पल HCl when it dissolves in water it gives its proton to water. मतलब जब हम HCl को पानी में डिज़ोल्व करते हैं तो ये प्रोटॉन देता है पानी में.
एग्जाम्पल HCl प्लस H2O गिव्स H3O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, मतलब HCl को जब पानी में डाला तो उसने एक H पॉजिटिव आयन दिया जो कि H2O जो है उसके साथ जाके जुड़ गया और Cl नेगेटिव अकेला रह गया। टू अंडरस्टैंड दिस रिएक्शन मूव्स द हाइड्रोजन एटम ऑफ HCl, यही बता रखा है कि मतलब जो HCl का H था वो H2O के साथ जुड़ गया। When ammonia gas dissolves in water, the following reaction occurs. जब अमोनिया गैस डिजोल्व होती है तो ये रिएक्शन होती है जब हम NH3 प्लस H2O गिव्स NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। Conjugate acid and base pair. When an acid donates its proton, the remaining part of acid is called conjugate base of the acid. जब कोई भी एसिड अपना H पॉजिटिव आयन दे देती है तो वो जो पार्ट बच जाता है एसिड का उसको हम कंजुगेट बेस बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए HCl प्लस NH2 गिव्स NH4 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, मतलब कि जो HCl था उसने अपना H पॉजिटिव आयन NH3 को दे दिया जिससे NH4 पॉजिटिव बन गया और Cl नेगेटिव रह गया। तो जो HCl है उसका Cl नेगेटिव रह गया, तो HCl और Cl नेगेटिव कंजुगेट पेयर्स हैं और जो NH3 और NH4 है वो कंजुगेट पेयर्स हैं। Also, when a base accepts a proton, the remaining part of the base is called the conjugate acid of that base. तो मतलब जो H2O था ऊपर वाली रिएक्शन में क्या था, मतलब HCl ने अपना H पॉजिटिव आयन NH4 पॉजिटिव को दे दिया था और Cl नेगेटिव रह गया था, तो वे कंजुगेट पेयर हो गए थे। इस रिएक्शन में H2O प्लस NH3 बनाते हैं NH4 पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन्स, मतलब H2O में से H पॉजिटिव आयन NH3 को दे देता है जिससे वो NH4 पॉजिटिव बन जाता है। तो वो जो NH4 पॉजिटिव बना है वो होता है कंजुगेट एसिड और जो रिमेनिंग पार्ट बच गया है OH नेगेटिव आयन उसको हम बोलेंगे कंजुगेट बेस। Modal conjugate acid base pair, hence together the acid and its conjugate base are known as an conjugate acid base pair. The same thing apply on a base and its conjugate acid. तो जो एसिड होते हैं और जो उसका कंजुगेट बेस बन जाता है उसको हम कंजुगेट एसिड बेस पेयर बोलते हैं, और ऐसे ही बेस और जो उसका कंजुगेट एसिड बन जाता है उसको हम कंजुगेट एसिड बेस पेयर उसको ही बोलते हैं। तो जो इसकी समरी है वो क्या है, एन एसिड डोनेट्स ए प्रोटॉन एंड बिकम्स ए कंजुगेट बेस, मतलब कि जो एसिड होता है वो H पॉजिटिव आयंस देता है और एक कंजुगेट बेस बन जाता है। अ बेस एक्सेप्ट्स अ प्रोटॉन एंड बिकम्स ए कंजुगेट एसिड, एक बेस जो होता है वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है और कंजुगेट एसिड बन जाता है। एंड एम्फोलाइट्स आर सब्सटेंस दैट कैन बिहेव आइदर एज एन एसिड और ए बेस, और जो एम्फोलाइट्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो एसिड और बेस दोनों तरह रिएक्ट करते हैं। Lewis acid and bases. According to Gilbert Lewis, an acid accepts a pair of electrons. A base donates a pair of electrons during a reaction. तो जो लुइस था उसके अकॉर्डिंग क्या था कि जो एसिड होती है वो इलेक्ट्रॉन्स के पेयर्स को एक्सेप्ट करती है और जो बेस होता है वो इलेक्ट्रॉन का जो पेयर होता है उसको डोनेट करता है रिएक्शन के दौरान। दिस डेफिनेशन इज मोर जनरल देन दोज ऑफर्ड बाय ब्रोंस्टेड एंड लॉरी। A Lewis acid is a substance that can accept a pair of electrons to form a covalent bond, मतलब लुइस एसिड वो होता है जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए, और लुइस बेस एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन पेयर को एक कोवेलेंट बॉन्ड को बनाने के लिए। और जो ये लुइस की डेफिनेशंस हैं ब्रोंस्टेड लॉरी एसिड एंड बेसिस के कंसेप्ट को भी हेल्ड करती हैं। Consider the reaction of H positive and OH negative. The hydrogen ion donates itself to the hydroxide ion. H positive is a Bronsted Lowry acid and OH negative is a Bronsted Lowry base. इस रिएक्शन में जो H पॉजिटिव होता है वो OH नेगेटिव के साथ रिएक्ट करता है, और जो लुइस बेस होता है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर है वो लुइस एसिड मतलब H पॉजिटिव को दे देता है और एक H2O का मॉलिक्यूल बना लेता है। और जो ये नीचे जो टेबल दे रखी है
ये ब्रोंस्टेड-लोरी और लुईस के कंसेप्ट्स में डिफरेंस बता रही है। जो ब्रोंस्टेड-लोरी है वो क्या बताता है कि एसिड जो होता है वो H पॉजिटिव डोनर होता है और बेस जो होता है वो H पॉजिटिव एक्सेप्टर होता है। बट लुईस ने क्या कहा कि जो एसिड होता है वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है और जो बेस होता है वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है। So that's all about today's video. Thank you.